रहे थे मैं हैरान थी, वो कहाँ छुप रहे थे मैं हैरान थी। मेरी सदियों से उनसे ही पहचान थी, मेरी सदियों से उनसे ही पहचान थी। ऐसे किस्से ज़माने में होते हैं कम, ऐसे किस्से ज़माने में होते हैं कम। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे सनम, मिल गए आज मेरे सनम। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। उम्र भर की तड़प को करार आ गया, उम्र भर की तड़प को करार आ गया। उनसे आँखें मिली मुझको प्यार आ गया, उनसे आँखें मिली मुझको प्यार आ गया। याद करती रही मैं उन्हें दम बदम, याद करती रही मैं उन्हें दम बदम। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे सनम, मिल गए आज मेरे सनम। आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम, आज मेरे ज़मीं पर नहीं है कदम। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। मिल गए आज मेरे जमीन पर नहीं है। दुनिया में लवर्स मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं, है ना? तो कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए वो भी एक ऐसे सुख का अनुभव करते हैं कि जैसे मेरे पांव जमीन पर है ही। माना इतना हम खुशी से लाइट हो जाते, खुद को भूल जाते हैं, सारी आकड़ निकल जाती है। प्रेम एक ऐसी चीज है, सारी प्रेम की भी अगर बात करते हैं ना, तो एक इंसान जब थोड़ा सा खुद को मिटाता है ना, तब वो सामने वाले का प्रेम पाता है। अक्सर करके हम देखते हैं ना, एक लड़का जाकर लड़की को प्रपोज करता है, थोड़ा सा झुकना पड़ता है उसको कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, आप मुझको अच्छे लगते हो। तो जैसे ही हम किसी को अपने से ऊपर देखते हैं, समझते हैं, एहसास करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उस फीलिंग को, तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और हम थोड़े से नीचे रह जाते। तभी लड़कियां ज्यादा आकड़ती। बाबा कहते देखो दुनिया का प्रेम तो देख ही रहे हो। यहाँ तो बाबा कहता है अभी हर कोई, हर इंसान, बाबा कहता है इस समय देह के भान में पतित बनता जाए। कहते हो ना फॉल इन लव, है ना? फॉल इन लव माना प्यार में गिरो। हाँ, बाबा कहते हैं संसार का प्यार तो ऐसा ही है, फॉल इन, गिरने वाला, गिराने। लेकिन बाबा कहते हैं जब संगम पर आप आत्माएं, हाँ, बाबा कहता है अपने अविनाशी साजन को मिलते हो, पहचानते हो, तो बाबा कहता है ये वो प्रेम है जो आप आत्माओं को राइज करा, उत्थान की तरफ ले जाता है। चढ़ती कला, उड़ती कला। बाकी तो दुनिया में बाबा कहता है देखो सब गिरे चले जाए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जिससे प्रेम हो जाता है ना, तो हम चाहते हैं कि
ये मुझसे बंध जाए, ये मेरा गुलाम बने। जितना बढ़िया गुलाम हो उतना मेरा प्यार उसके प्रति प्रगाढ़ हो। अगर वो गुलामी में आनाकानी करे तो हमारा प्यार कम होने लग जाए। इसी बात का तो झगड़ा है कि हम आपसे प्यार करते हैं तो आप तो सिर्फ हमारे ही हो। तो जैसे हम चाहें वैसे आप रहो, करो, तो ठीक है। अगर नहीं करते हो तो फिर हम प्यार ही नहीं करते। तो हर कोई देखो गुलाम बनने को और गुलाम बनाने को आतुर। ये गुलामी बाबा कहता है कब तुम्हारा बंधन बनती है। हंसते हंसते बाबा कहता है तुम इस गुलामी को एक्सेप्ट कर लेते हो। रियलाइज कराते हो सामने वाले को रो रो के कि मैं तो तेरा ही हूँ। बटता है ना बेटा, माँ कहती है मेरा है, वो पत्नी कहती है मेरा है, वो बेचारा बटता है, वो कहता है मैं तेरा भी हूँ, मैं तेरा भी हूँ। तो कोई चीज खरीद के ले आए तो ये नहीं कि बच्चों को नहीं दे और पड़ोसी के बच्चों को दे दे, तो बच्चे भी फिर बाप से कि बाप तो तू हमारा है, आइसक्रीम जाके पड़ोसी के बच्चों को खिलाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया का जो ये प्यार जिसको मानकर बैठे हो ना, ये तो बाबा कहता है बच्चे ये तुमको रसातल में, नर्क के बाबा कहता है रसातल में तुमको ले जा। बड़ी बाबा कहता है गहरी गहरी यातनाएं आत्मा भुगतती है। सचमुच सच्चाई है। तभी आज हम कहते हैं गृहस्थी के झमेले। आज हमने गृहस्थी को नाम क्या दिया? झंझट। झंझट बन गई है। बनाई किसने? बाबा कहता है पहले तो गृहस्थ आश्रम होता था, अब बाबा कहता है गृहस्थ झंझट हो गए। संभालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है गृहस्थी को। पत्नी कहती है पति हाथ में नहीं, पति कहता है पत्नी हाथ में नहीं, और वो कहते हैं बच्चे हाथ में नहीं। तो इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे सही टाइम पर फिल्म के अंदर हीरो की एंट्री होती है। हीरो की एंट्री होती है ना, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट समय पर होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस रावण के राज्य से मैं तुमको फ्रीडम दिलाने आया। हर कोई बाबा कहता है बच्चे इस माया जाल में फंस कर बैठे। लुभाती भी है माया, बाहर भी नहीं निकलना चाहती, बाहर भी नहीं निकलना। जैसे कहते हो ना शादी का लड्डू ना खाए बने ना छोड़े बने, तो माया का लड्डू भी ऐसा ही है। मुंह में है तो बाहर फेंका नहीं जाता, अंदर गटका नहीं जाता। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारा बाप समर्थ है, ऐसे बाबा कहते हैं ये माया भी समर्थ है। इससे बचना। हम बाबा कहते हैं बच्चे ये मासी का घर नहीं है। तो माया का प्रभाव मन पर तो पड़ेगा, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं स्विमिंग पूल में उतरूं और भीगू ना, भीगना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ बाबा कहते हैं बच्चे मन तो माया के प्रभाव में आएगा, भीगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुझसे बात कर, तुझसे किससे? बाबा ने कहा जो अशरीरी है। कल कहा ना अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा। तो बाबा कहता है ये जो संकल्पों की उछल कूद है ना, ये बंद हो जाए। एक संकल्प ही दूर है बस हम, स्वर्ग कह लो या सत्युग कह लो, एक संकल्प जितनी दूरी है बस। तो बाबा क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया के प्रभाव से बचो, उसके लिए बाबा कहता है तुमको ये पढ़ाई पढ़ा।
ये पढ़ाई बाबा कहते हैं बच्चे बहुत जरूरी है। भगवान के सामने तुमने झोलियां पसारी ना, तो बाबा कहते हैं देखो भगवान क्या कर रहा है। भगवान वक्त खत्म करता जा रहा है ना। नंबर ऑफ भक्त धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें, आपका हमको सबको पता नहीं है करंट स्टेटस क्या है आप लोगों का, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक भगत तो कम हो चुका। भगत मरा तो भक्ति चली गई, भक्ति चली गई तो बाबा कहता है पुरानी दुनिया गई तुम्हारी। क्योंकि बाबा कहता है यहाँ मांगने की तो दरकार ही नहीं। किससे क्या मांगना है, बाबा कहता है जितनी तुम्हारी समझ, बाबा कहता है तीखी होगी, शरूर होगी, उतनी बाबा कहता है बच्चे माया का प्रभाव नहीं पड़ता फिर तो। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है देखो स्टूडेंट होता है ना, बाबा कहता है उसको पढ़ाई का शौक होना चाहिए। अगर शौक ही नहीं है पढ़ाई का तो बाबा कहता है फिर तो बाबा कहता है फिर जबरदस्ती तो कोई किसी को सत्युग में भेज नहीं सकता। आप अपने बच्चों को जबरदस्ती तो नई क्लास में, कक्षा में नहीं चढ़ा सकते कि भाई चढ़ा दो इसको, हमने साल भर फीस भरी है, मैं खुद छोड़ने आता रहा हूँ इसको पूरा साल, चढ़ा दो भैया। पढ़ाई में अगर शौक नहीं है तो बाबा कहता है बच्चे तो आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो पढ़ने का शौक, बाबा कहता है देखो दुनिया में भी जो स्टूडेंट होता है ना उसको सबक भूलता नहीं। ये और बात है, सचमुच हम कई बार रियलाइज करते हैं जो स्कूलों में हमने पढ़ा, कॉलेजों में हमने जो पढ़ा, वो हमारे किसी काम आया ही। हाँ, डिग्रियां जरूर हमको मिल गई, ये सब्जेक्ट में इतने नंबर ले रखे हैं, बाकी काम वो किसी के भी नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो पढ़ाई है जो एक ही बार कौन पढ़ाता है, जिसको बाबा कहता है तुम भक्ति में याद करते आए। भक्ति में जिस भगवान को ढूंढा, बाबा कहता है देखो वो तुमको बैठकर पढ़ाता है। कभी सोचा था तुमने, सोचा था बाबा कहता है जो तुम्हारी सोच से भी परे है, जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे है। बाबा कहते हैं बच्चे वो ऊंच से ऊंच भगवान, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार, सत्यम शिवम सुंदर। बाबा कहता है ये संगम, ये भाग्यशाली समय है पूरी सृष्टि पर। पंडितों के पास जाते हैं, हाँ, जन्म पत्री लोग बनवाते हैं। इस समय भगवान बैठा जिसको भाग्य विधाता मानती है दुनिया। लोग कहते हैं पता नहीं भगवान ने इसकी किस्मत कैसी लिखी है। वहीं बैठे हैं, यहीं से कड़ियां जुड़ रही हैं कई जन्मों की। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पढ़ना तो चाहिए। भगवान बांटे और बाबा कहता है तुम बंदर की तरह चनों के पीछे भागते जाओ। चने ही है देखो, अंत समय बाबा कहता है बच्चे जब मौत तेरी मुट्ठी से ये चने छीनती है ना, तो बाबा कहता है फिर तू जार जार रोएगा। ये घर भी तेरा छूटेगा, ये चना है, बाबा कहता है खूब चावली है तुमने, ये घर मकान साथ नहीं उठेंगे हमारे। बाबा कहते हैं बच्चे जिन देहधारियों के साथ तेरी रच बस गई, जिनमें बाबा कहता है बच्चे तूने अपनापन बनाया, जितना बाबा कहता है कोई साथ आया अपना बना, बाबा कहता है क्षण में सब पराये हो जाए, एक प्राण के निकलते, आत्मा के निकलते। तो बाबा कहते हैं जो बंदर है ना इस समय वो क्या करेंगे। बंदर तो बाबा कहते हैं बच्चे चनों के पीछे भागे। सचमुच दुनिया बहुत मेहनत कर रही है चनों के लिए, सच कहते हैं। आपको देखते हैं हम लोग, उनके जीवन में हमने देखे हैं ऐसे लोग जिनके जीवन में कभी संडे आया ही, उनको पसंद ही नहीं है संडे। तीज त्योहार आते हैं लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं बिजनेस पे इफेक्ट आता है छुट्टियों का।
कोई पेमेंट लेनी देनी है तो वो और खिंच जाती लो। जो मनी माइंडेड है, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, है ना, उनको अपने जीवन के टारगेट कितने क्लियर। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया भी चनों के पीछे, बाबा कहता है ये कितनी मेहनत कर। कफन में बाबा कहता है कोई जेब नहीं है कि तुम चने ठूस के ले जाओ उसके अंदर। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा नहीं हो, आप तो कौन हो, देह हो। बाबा कहता है ये उल्टी पड़ती तुमको माया पड़ा। वो अंत में एक बार कह देते हैं कि भी आत्मा को शांति मिले। सारा जीवन तो बाबा कहता है तुम देह के पीछे ही मरे जी। कभी मैं बीमार हूँ, कभी मैं बूढ़ा हूँ, कभी थका हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, उम्र बढ़ती जा रही है। बस बाबा कहता है तुम यही खेल खेलते जाओ सारा जीवन। बाबा कहता है माया भी बहुत समर्थ है। जो दिखाई देता है ना, बाबा कहता है तुम उसी को सच मानकर बैठ जाओ। और सच्चाई बाबा कहता है दूसरी है। शरीर हमारा बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, कोई बीमारी नहीं, लेकिन मन अगर उदास हो, कोई बात अगर मन को खा रही हो, कोई चिंता, किसी की फिक्र, अब क्या हुआ, बीमार जैसा ही हो जाता है आदमी। कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे भूख नहीं लग रही, है ना। बीपी भी चेक करोगे तो कहोगे उसका बीपी लो हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तीन आयाम है जीवन, तीन, है ना। सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चे तुमको देह दिखाई दे, क्योंकि ये स्थूल है ना, स्थूल दिखाई देती है। फिर बाबा कहते हैं वो जो मन है वो थोड़ा सा, बाबा कहता है सूक्ष्म है। मन का भी प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे संबंधों पर। मन का ही प्रभाव है ये जीवन जो हम जी रहे हैं। और बाबा कहते हैं मन से भी सूक्ष्म क्या है, बाबा कहते हैं वो है आत्मा। और मन की आवाज को ही बाबा कहता है अभी तुम आत्मा की आवाज समझ कर बैठ गए। मिमिक्री आर्टिस्ट देखते हो ना, हाँ, कई लोग आवाज निकाल लेते हैं एक दूसरे की। कोई अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल लाता, कोई अमरीश पुरी की आवाज कॉपी कर लेता। बाबा कहते हैं तुम्हारा मन जो टट टट करता है ना, संकल्पों के रूप में, विचारों के रूप में, जो रील जो फिरकी घूमती जाती है, तो बाबा कहता है तुमको लगता है तुम्हारी कॉन्शियस फुल। ऐसा ही कई बार लगता है मेरी अंतरात्मा। मैं अंतरात्मा नहीं कहते, क्या कहते हैं, मेरी अंतरात्मा। तो अगर मेरी अंतरात्मा है तो फिर ये मैं कौन हुआ, फिर वो तो कोई और ही हो गया फिर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में जिसके आगे झूलियां तुमने अड़ के खड़े हो गए कि भगवान मेरी सुन, मेरी झोली भर, हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो ज्ञान का सागर है, और इसी ज्ञान से बाबा कहता है फिर तुमको शांति, तुमको सुख, तुमको शक्ति, आनंद। बाबा कहता है इसी ज्ञान की धारा से अनंत धाराएं और आगे बहती। तो एक ही बाबा कहता है बाप की रिक्वेस्ट है। आज बाबा ने 2 बार मुरली में ये कहा कि बाप बच्चों से रिक्वेस्ट कर। सोच, हमारा बाप भी हमसे कभी नहीं बोले कि मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ, बोले कभी ना जी। इन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई, लेकिन भगवान क्या कहते, भगवान कहता है बच्चे माया ने तुमको धृतराष्ट्र बनाया, पुत्र मोह में फंसे पड़े हो, मोह में फंसे पड़े, कोई राज्य के तो कोई पुत्र। जीवन में जो सुख नहीं मिले
तो सोचते हैं हमें नहीं मिला, हमारे बच्चों को तो मिले। जैसे वो धृतराष्ट्र सोचता था कि राजगद्दी मुझे नहीं मिली तो कम से कम मेरे बेटे को मिले। तो बाबा कहता है फिर कुसंग, बाबा कहता है क्या करता है, डुबोता। बाबा कहता है गांधारी देखो अंधी भी नहीं थी, और ऐसे संग में आई अंधे के कि खुद ही अंधी बन बैठी, खुशी से आंख ऊपर पुट्टी पा। बाबा कहता है माया इस समय क्या कराती है, सबकी आंखों पर बाबा कहता है माया ने मोह की पट्टियां बांध रखी। हर कोई कहता है हम गृहस्थी में बहुत बिजी हैं, हमें काम धंधे हैं, कमाना पड़ता है ना, फिर संबंध भी देखने पड़ते हैं, तो कहाँ से इतना समय ले आए। बाबा तो कहता है दुनिया के स्कूलों में बच्चे भेजते हो 5-6 घंटे के लिए, जाते हैं ना, सुबह 8 बजे से स्कूल लगता है, बच्चा 2 बजे घर आ रहा हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुमको इतनी तकलीफ नहीं देता हूँ, देखो साइंस के साधन है, बाबा कहता है मेरे बच्चे भी यूज कर। बहुत से हैं जो सेंटर तो जाते ही नहीं। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहता है कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, तो माँ बाप को ये लगता है कि मेरा बच्चा हॉस्टल में है तो ज्यादा अच्छा पढ़ेगा। ऐसा होता, हमने देखे हैं हॉस्टल के बच्चे ज्यादा बिगड़ जाते। बाबा कहते हैं जो बाहर रहते हैं ना वो अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बाप समान बाबा कहता है दूसरों को बनने का रास्ता दिखाते। बार बार बाबा कहता है बच्चे अपनी दिल से पूछो, अपनी दिल से पूछो, अपनी दिल से पूछो। क्या क्या पूछूं अपनी दिल से? बाबा कहता है ये पूछ अपने दिल से कि वो जो मुझे क्राउन चाहिए ना, प्रिंस प्रिंसेस बनने का, बाबा कहता है क्या मैं तुम उसके लायक हो? क्या इतना तुम पुरुषार्थ करते हो? क्या बाबा कहता है तुमको इतनी खुशी होती है कि भगवान जो दुनिया का मालिक है वो बैठकर मेरे लिए रोज ये शुभ संदेश लेकर आता है, लव लेटर आकर सुनाता है, लेकिन हमारे पास कहाँ समय। 800 करोड़ की आबादी, कितनी? 800 करोड़। 2 दिन पहले एक मुरली आई थी, बाबा उसमें कह रहा था कि आज भी कहा है बाबा ने कि अनाज ही नहीं होगा, इतनी पॉपुलेशन हो जाए। 2 दिन पहले की मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा था कि लोगों की नौकरियां ही छूट जाएंगी, है ना। आज हम देख रहे थे जो कल हादसा हुआ पहलगाम में, तो सारा पहलगाम खाली हो गया। टूरिस्ट तो निकल गए, लेकिन जो होटल इंडस्ट्रीज है वहां की, है ना, वो लोग वहां कह रहे हैं हम इतने, कहते हैं यहाँ का मेन जो पॉइंट है वो यही है, लोग यहीं आते हैं घूमने के लिए। कहते हैं हमारी तो रोजी ही चली गई, हमारा घर कैसे चलेगा। एक एक होटल का सारा स्टाफ आज वापस अपने घरों में चला। लेकिन दुनिया में टिंडे, तोरी, आलू, अदरक, पनीर, भुजिया, सब कुछ बिकता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मक्कड़ जाल है। एक बाबा कहता है तार अगर हिला तो पूरा जाला हिलेगा। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मना ले, है ना। हम लोग सोचते हैं हम कौन सा पहलगाम, हमने तो कभी देखा नहीं ना, हम कभी जाना, हमारा क्या वास्ता पहलगाम से। बाबा कहते हैं ये दुनिया अब छोटा सा गांव बनकर रह गई है। बाबा कहता है बच्चे विनाश दूर नहीं खड़ा हुआ, भूकंप के झटके आए दिन आ रहे हैं। और बाबा कहता है जो जीवन आप लोग जी रहे हो ना, ये बाबा कहते हैं गिरती कला का है। नोट जितने कमाते उतने कम, जितना दूसरों को कर करके देते जाते हैं दूसरा राजी ही नहीं होता। गुलामी की जंजीरें और मजबूत करते जाते। पूरा जीवन घर में रोटियां बना बना के खिलाई हैं,
4 दिन कहीं जाना पड़ता है ना तो बहुत चिंता लगती है कि ये लोग खाना कैसे खाएं। खुद भी गुलामी करी और उनको भी मोहताज बना दिया। कोई हमें बता रहा था अभी, एक लेडी घर से 2 दिन के लिए बाहर गई तो उनके बेटे ने बताया, कहते मम्मी ना 15 पराठे बना गई, आलू गोभी की सब्जी बना गई, 2 दिन खाते रहे 15 पराठे। वो जैसे ट्रेन में लपेट के ले जाते हैं ना कि सफर में खाते रहे। ये भगवान ने हम सबको 2-2 हाथ दिए थे ना। कुली फिल्म का वो डायलॉग हमको बहुत अच्छा लगता है, जब अमिताभ बच्चन कहता है ना उसने सबको 2-2 हाथ दिए, हाँ, कि चीर दे धरती का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी को करके देना अच्छी बात है। एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है, वो बेचारा अपने जोगा नहीं है, तो माँ की ड्यूटी बनती है उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना। लेकिन हमारे बच्चे तो 20-20 साल के घोड़े हो गए, आज भी जब ये बाथरूम में घुसते हैं तो आवाज लगाते हैं मम्मी टॉवल। वो मम्मी पीछे से देने आती टॉवल, कहती तेरे को अकल कब आएगी, खुशी से दे जाती। वो कभी टॉवल लेके बाथरूम में जाता ही नहीं। क्या कहें इसको? हम्म? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वैराग्य की वृत्ति है ना। एक चिड़िया ने एक घोंसले में छोटे से एक चूजा था, उसका नवजात बच्चा, तो 1 दिन का था 2 दिन का था, तो वो बेचारी बड़ा डर डर के उस पिंजरे घोंसले के अंदर बच्चे को छोड़ जाती थी और कहीं ना कहीं से दाना चुगा लेकर के आके बच्चे को खिलाते थे। तो थोड़ा दिन बीते, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने देखा माँ को कि मेरी माँ उड़ जाती है फिर उड़ के वापस आ जाती। अभी इस बच्चे को अपने पंखों का कोई एहसास नहीं है, तो माँ को बड़ी अचरज से देखता है कि माँ तो कितनी फुर्तीली से उड़ती है और फुर्तीली से वापस आ जाती है एकदम से। तो माँ ने एक दिन उसको कहा कि अब तो तू थोड़ा बड़ा हो गया ना, चल मैं तुझको उड़ना सिखाऊं। तो बच्चा डरता है, ये पंख कभी फैलाए ही नहीं उसने। तो माँ ने क्या किया, मुंह में उस बच्चे को लिया और उड़ गई। जब उड़ी ऊपर तो एक दूरी पे जाके उसने बच्चे को छोड़ दिया। और बच्चे ने क्या किया, जब वो जैसे ही माँ के मुंह से वो नीचे की तरफ गिरने लगा, एकदम से उसके पंख ऑटोमेटिक खुल गए। तो पहला सीन था जब उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पास पंख है, और जब पंख थे तो पंख फड़फड़ाए, उसने उड़ा वो भी। थोड़ा सा खतरा लेना पड़ता, थोड़ा सा खतरा वन टाइम हो। तो भी हम सोचते हैं मेरा बच्चा वहां जाएगा चाय बनाने कुछ करने, कहीं हाथ जला बैठा तो। कई लोग सोचते हैं कि अरे चीनी ज्यादा डाल देगा, घी तेल का नुकसान करेगा, पता चलेगा देसी घी का डब्बा ही गिराया। वन टाइम ले लेना रिस्क, ये गुलाम नहीं बनेगा कम से कम। पहले हम इस चीज को गलत मानते थे, क्योंकि जिस तरीके का हमने अपने घरों में माहौल देखा, जेंट्स अगर एक घर में झाड़ू उठा ले ना तो वहां सोचते थे यहाँ की लेडीज कैसी, आदमी काम कर रहा है औरत देखो, वहां तो सोचते थे नाक कट रही। तो आदमी ना तो वो कपड़े धोएगा, ना ही वो बर्तन धोएगा, ना वो घर की सफाई करेगा, ना वो कभी खाना बनाएगा, ना कभी आटा गूंदेगा, ना सब्जी काटेगा। क्या करेगा वो? पुराने समय में तो नोट कमाने का भी प्रेशर एक एक पर नहीं होता था कि घर में 4 बेटे हैं तो चारों को ही कमाना।
है ना। अब बाबा हमको क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो ना, तो आज भी बाबा ने क्राउन की बात करी, तो क्या कहा? प्रिंस और प्रिंसेस। आत्मा बाबा कहता है बार बार जन्म लेगी, कभी बाबा कहता है मेल का लेगी तो कभी फीमेल का लेगी। तो बाबा कहता है यही तो समय है। तुम्हारे अंदर बाबा कहता है बच्चे सर्व शक्तियां होनी चाहिए, सर्व शक्तियां। आज हम बेटियों को भी कह रहे हैं ना कि कमाओ, पढ़ो लिखो और कमाओ। क्यों? क्योंकि वक्त की डिमांड है जी, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। एक समय था लोग बेटियां पढ़ाते नहीं थे, कॉलेज नहीं भेजते थे, कहते थे लड़कियां बिगड़ जाती हैं। आज बेटियां अच्छा कमा रही हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का क्या हाल है, घरों का क्या हाल है? खाना कौन बना रहा है आजकल? ना बेटे बनाते हैं, ना बेटियां बनाती हैं, ना बहुएं बनाती हैं। कौन बना रही हैं आजकल? मेड बना रही। 20 15 20 दिन पुरानी बात है, हम क्लास से वापस आ रहे थे ना, अभी थोड़ा मौसम, शायद 15 20 दिन से भी पुरानी बात है। क्या लैंग्वेज यूज करी? 2 मेड चल रही थी मेरे आगे आगे। हमने घर आके बताया, जब ये हमने सुना, मैंने कहा देखो लोग मेड पर कितना डिपेंड होता है, और 2 मेड मेरे आगे आगे चलती जा रही, और वो आपस में बात कर रही हैं जिनके घर में काम करने जाती है ना। क्या वर्ड यूज किया वो हम बोल नहीं सकते आपको। अब सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो उन्होंने हैवी हैवी कपड़े जो थे, जैसे है ना वो जो जो हम सर्दियों के आइटम अंदर रखते हैं, वो सब धुलवाए होंगे उनसे। तो वो जो इतनी लैंग्वेज उन्होंने यूज करी, तो हमने घर आके कहा, मैंने कहा देखो पैसा भी दे रहे हैं, और ये मन की मालिक भी है कि मैडम आज नहीं कल कर लेंगे, 2 दिन बाद दे देना, आज जल्दी जाना है, आज ये है। दिल से काम कोई नहीं कर रहा, दिल से काम कोई भी नहीं करता। सेवा तो सोचो है ही नहीं, वो हमको थोड़ी सी गुरुद्वारों में दिखती है, लेकिन बाबा कहता है ये भी सेवा नहीं है, मजदूरी है। वो सोच रहे हैं भगवान कहीं लिख रहा है। आज हम जा रहे थे सुबह, तो हमारे कानों में एक गुरुद्वारे से वाणी चल रही थी, उसकी एक लाइन पड़ी, अगर तेरा मनुष्य जन्म है ना, ये बड़ा अनमोल। मैं सोच रही मनुष्य जन्म अनमोल है, तुम गा रहे हो, सुना रहे हो, हारमोनियम बजाते बजाते, लेकिन फिर अगर अनमोल है तो फिर हम क्या करें? हम क्या करें? हम सुबह उठ के गुरुद्वारे में आ जाए, यहाँ बैठे हैं, यहाँ वाणी ये है अनमोल जन्म, सुने, या झाड़ू लगा लें, या जोड़ों की सेवा करें, या लंगर की साग सब्जी कटवा दें। बाबा कहते हैं बच्चे, बीज, बाबा कहता है बच्चे गुम हुआ पड़ा, बीज तो कहीं है ही नहीं। तो जो रोज जा रहे हैं मंदिर गुरुद्वारों में, नितनेमी है जो, कुछ रंग तो उनको भी लगते हैं, नो डाउट लगते हैं कुछ रंग तो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मनुष्य जन्म है ना तेरा, बाबा कहता है ये संगम की बात है। देखो कितने तो संगम पर पहुंचेंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको पहले इंसान बना रहा हूँ, अभी तो तुम मशीनें बनकर बैठे हो सारे। मशीनों को बाबा कहता है जैसे मशीनों में ऑयलिंग की जाती है ना, बिजली से चलती है मशीन, बाबा कहता है ऐसे ही तू आत्मा, बाबा कहता है खुद को यंत्र बनाकर बैठ गई ये शरीर, और ये यंत्र कैसे चल रहा है? बाबा कहता है ये 5 विकारों से हाँकी जा रही है अभी। ये करंट है, बाबा कहता है, जो तुमको बार बार दिया जाता है। कितने काम मोह से कर लेते हैं, कितने काम क्रोध से कराते हैं, कितने काम हम अहंकार से कराते हैं, कितने ईर्ष्या से कराते हैं। तो मशीन की ऑयलिंग तो यही है, करंट तो इसी से मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं तुमने जो मनुष्य जन्म अनमोल समझकर जो भक्ति भी की, उसमें भी क्या मांगा? क्या कहते हो? कई तो कहते हैं बस भगवान के दर्शन हो जाए।
बस गुरु महाराज हमें अपने चरणों में रखे बस। बाबा कहते यहाँ आना तुमको मंजूर नहीं। कौन सा गुरु महाराज? गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास हमने कई बार पढ़ा। 4 साहिबजादे, क्या हुआ उनके साथ? शहीद हुए ना। 4 हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का बाप एक है। एक है बाबा। तो किसी गुरुद्वारे में किसी किताब में दर्ज नहीं बैठ सकता कि तुम बोलो कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेका। मत्थे टेकने से बाबा कहता है बच्चे बात नहीं बनती। मत्थे टेकने से तुम्हारे बाबा कहता है हिसाब किताब बिगड़ते हैं। मत्थे टेकने से बाबा कहता है आत्मा अपनी जो शक्ति है ना वो खोती चली जाती कि मेरे अंदर तो कुछ है, मैं तो दुखियारी हूँ और तेरे आगे अरदास करती हूँ। रोज गुरुद्वारों में लोग अरदासें कराते, रोज कराते। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का। तो हम चढ़ती कला किसको सोचते हैं? सोचते हैं बच्चों की टाइम से शादियां हो जाएं, नौकरियां हो जाएं, दुकान पैसा, ये चढ़ती कला। चढ़ जाओ कितने भी बड़े ऊंचे घोड़ों पर, ऊंटों पर, बाबा कहता है माया मौत, बाबा कहता है तुमको ऐसा झटका देगी जो बाबा कहता है मिट्टी के नीचे दफन भी है। ये चढ़ती कला, ये मांगा हमने मंदिरों में गुरुद्वारों में जा जा। हम्म? बाबा कहते नहीं बच्चे, चढ़ती कला बाबा कहते हैं तुम्हारी तब होती है जब एक एक्टर को बाबा कहता है इस ड्रामा की पूरी नॉलेज हो, सृष्टि का चक्र कैसे घूमा, हाँ, कहाँ से हम आए, क्या हमारे जीवन में ऐसी हमसे मिस्टेक जन्म बाई जन्म होती गई जो आज हम इस दुर्गति को पहुंचे, है ना। दुनिया में मरते तो सभी हैं, लेकिन सबकी समाधियां नहीं बनती। समाधियां बाबा कहता है उनकी बनती हैं जो जीते जी समाधान पाते हैं। मुक्त हो जाते हैं बाबा के। और उनको तो समाधियां क्या का, वो तो चबूतरा बना देते हैं कि ठीक है हो गई बात खत्म, आएंगे 2 फूल यहाँ चढ़ा देंगे। बाबा कहते हैं संगम, बाबा कहता है वो समय है जब बाबा कहता है जिसको ढूंढते थे याद करते थे, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो भरने आया हूँ तुमको। जिसको कहते हो छप्पर फाड़ के देता है, ये तो हमारे जीवन के दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन उसके पास ज्ञान का जो खजाना है ना, उसको तो कोई नाप तोल ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं दुनिया एक तरफ चनों के पीछे भाग रही, समय नहीं है लोगों के पास। कह रहे दुकान है, किसी का मकान है, किसी के बच्चे हैं, किसी के पोते हैं, किसी का कुछ है तो किसी का कुछ। सारा नजारा हम दुनिया का देखते आ रहे हैं। एक सेकंड लगता है जब हम कहते हैं कि फलाना अब नहीं रहा, क्या करते हैं लोग उसके साथ? क्या करते हैं? बेड से नीचे उतार देते हैं उसको, जमीन पर औकात दिखा देते हैं पल में कि नीचे उतर भाई, और डनलप का गद्दा साथ ले जाएगा। कई तो हमको ऐसे भी लोग मिलते हैं, कहते हैं जब पता चल जाए ना ये जाने वाला है तो तुरंत उसको बेड से नीचे उतार, प्राण उसके जमीन में ही जाने चाहिए। नहीं तो कहते हैं वो मुक्ति के लिए फिर भटकता। फिर उसकी अगर बेड पे पूछते हैं लोग, अगर बेड पे मरा है ना तो फिर इसकी मुक्ति करानी पड़ेगी वहां जाके, यहाँ जाके। जमीन पे मरा तो वो कहते हैं फिर तो जरूरत नहीं। लोगों की सोच है ऐसी। बाबा कहते हैं बच्चे इस जमीन से कब जुड़ोगे तुम?
अपनी जमीनी हकीकत को तो पहचानो। बेड भी तो जमीन पर लगा हुआ है, बेड कौन सा आसमान पे लगा हुआ है? तो बाबा हम कहता है बच्चे ये पढ़ाई पढ़ना जरूरी। हो सकता है जिसने हमको मैसेज दिया हो कि मुरली चलती है, किसी सेंटर पे दिया हो या कहीं पर भी, हो सकता है वो नहीं आता हो, नहीं होगा पार्ट उसका। बाबा तो कहता है पढ़ो भी और पढ़ाओ। मेरी श्रीमत बाबा कहता है कितनी फॉलो करते हो अपने दिल से तो पूछो। गुपचुप सुन लेते हो 20-25 मिनट की मुरली और जाके सो जाते हो। बाबा कहता है माया बड़ी समर्थ है, तुमको इतने में ही सेटिस्फाइड कर देगी कि चलो मैं भी रोज ज्ञान सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है। ये सुनना भी एक बीमारी है, आदत है हमारी, पुराने संस्कार है हमारे जन्मों जन्म। बाबा कहते हैं बच्चे मुरलियां सुनने से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। नहीं तो जो बेचारे बहरे हैं, जो बुढ़ापे में कम सुनाई देता है, जिनको बाबा कहता है इनको फिर क्या करूंगा। हम्म? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं जिससे सुनते हो ना मुरली, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे बस एक उस बाप को याद करो। वो कौन है, कैसा है, क्यों आया हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने के। बाबा कहते हैं मैं तो सबको घर लेके जाऊं, एक को भी छोड़ूंगा। तो कहीं मौत के डर से तो यहाँ नहीं बैठ जाते कि मैं भी आजकल बीमार चल रहा हूँ, पता नहीं कितने दिन रह गए। नहीं, है ना, गीत सुना ना अभी हमने, आज मेरे जमी पर नहीं है कल, मिल गए आज मेरे सगे। बाबा कहता है अब घर जाना है, लेकिन बाबा कहता है तुमको खुशी है, खुशी है तुमको। माँ बाप कहते हैं चलो लड़की को अच्छा घर वर मिल गया तो कितने खुश हो। कहते हैं बच्चे तेरा असली घर तो यही है, कहते हो ना, खुद ही कहते हैं। एक बच्चे को मैंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया लायक बनाया, लेकिन मन में क्या विचार रखते हैं, कहते हैं इसका असली घर तो इसका ससुराल होगा। यहाँ तो ये चिड़िया है, बस उड़ जाएगी कुछ दिन। और बाबा कहते हैं तुम जहाँ बैठे हो जिन घोंसलों में, यहाँ से उड़ोगे कि नहीं, या घोंसले साथ ले चलोगे। कुछ साथ नहीं जाता, बाबा कहते प्रैक्टिकल तुम देख चुके हो। तो बाबा कहता है लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, तो बाबा कहता है फिर वो मोह की रगे तुम्हारी और गहरी हो जाती, छोड़ने का तो मन नहीं करता। कोई हमें भी छोड़ के जाए तब भी दर्द होता है, और अगर मैं निकल जाऊं तो भी दर्द होता है। होता है ना, दर्द तो दर्द ही है, चाहे इस हाथ में हो जाए चाहे उस हाथ में हो जाए, फील तो मुझे ही होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माया बड़ी दुस्तर है, ये तुमको ऐसे नहीं छोड़ती है जैसे वो मशीन में मौसमी डालता है, क्या रह जाता है फिर, फोकी फोकी सी वो रह जाती है बस, रस तो सारा निकल गया उसका। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर एक याद के ऊपर बात की। बाबा कहता है देखो, अगर तुमको बाप के गले का हार बनना है, मंदिर में लोग जाते हैं ना तो फूल चढ़ाते हैं भगवान को, मालाएं अर्पण करते हैं उसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मंदिरों में मेरे गले में तुम मालाएं चढ़ाते आए, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे ये फूलों की माला ये तुम्हारी यादगार। सोचो, भगवान के गले में जाते हैं ना मंदिर में, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं पहले वो ठाकुर जी को एक फूलों की माला पहनाते हैं, फिर वो उतार के जो सामने है भगत उसके गले में पहना देते, भगत खुश हो जाता है इसी से। वो इस्कॉन में आप रोज देखो, सुबह सुबह जितनी लेडीज निकलती हैं जेंट्स निकलते हैं,
सबके गलों में एक फूलों की माला होती है, खुश हो जाते हैं इससे। बाबा कहते हैं बच्चे जो जो तुमने भक्ति में फूलों की मालाएं मुझे अर्पण करी, बाबा कहते हैं बच्चे तुम बनोगे वो माला जो चैतन्य भगवान इस समय संगम पर बैठा है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ही मेरे गले की शोभा बनते हैं। सोचो हमारा भाग्य देखो। उन फूलों की बात नहीं है, गर्मियों के दिन है, लोग फूल मालाएं लाते हैं, फ्रिज में छोड़ते हैं, कहीं मुरझा जाते हैं 1-1.5 घंटे में। बाबा कहते हैं मुझको मेरे बच्चे कैसे चाहिए। फूल फूल कैसे होते हैं? फूल होते हैं खुशबूदार, फूल होते हैं आकर्षण करने वाले, फूल होते हैं रंग बिरंगे, फूल होते हैं हल्के। बाबा कहते हैं बच्चे ये फूल क्या है? बाबा कहता है ये फूल है। दुनिया में भी जब कोई जाता है, हम पहले सोचते थे, हमें पता नहीं था इसके बारे में, कहते थे उसके फूल परवाह करने जा रहे। तो हम सोचते थे शायद वहां से शमशान भूमि से वो फूल देता होगा कोई, तो ये फूल जाके गंगा जी में डाल आते। क्योंकि सुनने समझने में तो इतनी ही बात आती है कि फूल परवाह कर, लेकिन ये तो हमको बहुत बाद में पता चला कि ये जो अस्थियां होती हैं, राख होती है, इसी को फूल बोलते थे। इसको कोई रखता है अपने घर में? फूल को रखता है कोई? शोभनीय नहीं मानते, चाहे कोई कितना भी प्यारा हो, उसकी कोई अस्थि कोई राख आप अपने घर में लाके नहीं रखते। सब कहाँ देते हो? बहा देते। ये वो ज्ञान की गंगा है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कितनी भी प्यारी चीज है ना, बाबा कहता है मुझको दे दे। ये है ज्ञान की गंगा में प्रवाह करना। बाबा कहते हैं मुझको देगा ना, फिर से दे दूंगा तुझको, लेकिन मेरा करके नहीं देना। हाँ, बाबा कहता है ना, मुरली में बच्चे कहते हैं बाबा ले लो ना, बाबा ले लो ना। बाबा कहता है बाप कैसे ले ले, पराई चीज कैसे ले? तो बाबा कहता है ये जो लड़ी बैठी है सारी नंबरवार, बाबा कहता है ये तुम बच्चे, एक ही बाबा कहता है स्नेह की माला में मैं तुमको पिरो रहा हूं। बच्चे लेकिन नंबरवार। तो बाबा कहते हैं जितना तुम अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करोगे ना, तुम्हारी खुशबू बढ़ेगी रूहानियत की। तुम्हारा बाबा कहता है आकर्षण बढ़ेगा, दूसरों को आकर्षित बिना गुणों के नहीं होगा, बिना ज्ञान के नहीं होगा, बिना योग के नहीं होगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी। एक फूल बगीचों में ऐसे ही नहीं खिल जाते, बड़ी पीछे मेहनत है उनके, धूप सर्दी गर्मी सब झेलते हैं बेचारे। ऐसे थोड़ी भगवान के गले में जाके लिपटेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमको पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक आत्मा बाबा कहता है बीज स्वरूप है। बाबा कहते हैं बच्चे जिस कलयुग को तुमने देखा, जिन दुखों को बाबा कहता है तुमने जीवन में जिया, दो हाथ किए ना इन दुखों से, तब तो बाबा कहता है तुमने मुझको पुकारा। तो बाबा कहता है ये मौसम बदलने भी जरूरी थे, ये तपश जरूरी थी। बिना पीड़ा के तो माँ बच्चे को जन्म नहीं देती, दर्द तो भोगना पड़ता है। तो बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे एक एक जो तुमको मैं ज्ञान के रतन दे रहा हूँ, ये बाबा कहता है वैल्यूएबल। यूं तो हम भी अपने बच्चों को बहुत कुछ सुना समझा देते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, कहना मानना चाहिए माँ बाप का, फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए। ज्ञान तो हम भी बहुत बांट देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे रूहानियत नहीं है ना वहां पर, रूहानियत नहीं। प्यार सम्मान तो बाबा कहता है आज घरों में नहीं है तुम्हारे, वो बाहर वालों में बट रहा है, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने।
बाबा कहता है जब तक तुम्हारे पास ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं होगा ना, तब तक बाबा कहता है तुम बहंगे ही रहो। तिरछे, वो गाना है ना, तिरछी टोपी वाले, तिरछी आंखों वाले। कोई तुमको अच्छा दिखता है, कोई तुमको बुरा दिखाई दे। ये बाबा कहते हैं मुझे, ये है देह का अभिमान। तुमको फूल कहाँ दिखाई देता, तुमको कांटे दिखाई देते हैं कि वो फलाना बड़ा अमीर आदमी है। अरे वो तो बहुत बहुत गरीब है, चोर है एक नंबर का, उधारी लेता तो देता नहीं, है ना। लोगों के कर्मों से ही हमने उनके ऊपर लेबल लगा दिए। अब बाबा कहते हैं बच्चे, हर इंसान जीवन में क्या करता है, कर्म तो हर कोई करता है, और कर्म के आधार पर ही हम लोगों को पहचानते हैं, जानते हैं। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा जो कर्म करती है ना, तो कर्म का बीज क्या है, उसका संकल्प है। और संकल्प कहाँ से निकलते हैं, मन से निकलते हैं। और मन, बाबा कहता है देखो कितना दुराचारी, दुराचारी तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन लोग बोल देते हैं मन तो पल पल में बदल जाता है, पल पल में बदल, अभी अभी साधु बनता है, अभी अभी शैतान बनता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को भी देह भान के चश्मे से नहीं देखना, ये पाप है, ये पाप। सबको बाबा कहता है आत्मा देखना, ये सम्मान है ना। तभी हमको कुछ लोग पसंद आते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं आते। क्यों? उनकी आदतों के कारण, व्यवहार के कारण, बोलचाल के कारण। वो तो लेयर्स हैं सब, वो एक्चुअल आदमी नहीं। अभी आप देखो कोई आदमी सड़क पे लड़ रहा, तो थोड़ी बात देर बाद आप उसको देखो, वो जाकर किसी की सेवा भी कर रहा है ना। हमको एक किताब मिली है कल परसों, उसका टाइटल था व्यक्ति एक और व्यक्तित्व अनेक। यही तो है जीवन। आत्मा एक ही होती है, लेकिन देखो कितनी सारी भूमिका से बंधी हुई है। एक माई है जो बच्चे को थप्पड़ भी जड़ देती, एक माई है जो बच्चे की आंखों में आंसू देखती है तो खुद रोने बैठ जाती। तो व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। तो माँ को क्या अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, क्या कहूँ? इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझोगे ना, तो बाबा कहता है फिर दूसरे के प्रति जो मेरी दृष्टि होगी, जो भावना होगी, वो कैसी होगी। जैसे कहते हो ना, जो अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों के लिए भी नहीं सोचो। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे बारे में गलत विचार करे, है ना। कुछ लोग होते हैं, बाबा भी हमको समझाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारी वृत्ति से, बाबा कहता है सृष्टि बन जाती है। तो जो मैं खुद के लिए नहीं चाहती हूँ, बाबा कहता है फिर तुम दूसरों के लिए कैसे सोचते हो। इसलिए लोग, कोई अच्छी खबर होती है ना, वो जल्दी फैलाते कि मकान बन गया, कहीं नौकरी का इंक्रीमेंट हुआ, कुछ वो कहते नहीं, लोगों की नजरें खा जाती, नहीं बताते। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप के गले की वैजंती माला बनने के लिए, बाबा कहता है तुमको क्या करना होगा, गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा हम समझ लेते हैं। अच्छा, गुणों की धारणा करनी पड़ेगी, तो मतलब बाबा कह रहा है कि दुखी होना नहीं है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा संगम पर जो है ना, मौज का समय आया है, अब रोना पीटना नहीं है यहाँ। लेकिन कभी कभी आंखों से आंसू निकलते हैं, और जब वो आंसू निकलते हैं तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर तो कोई दिव्य गुण है ही, मैं तो अपने को आत्मा रियलाइज कर ही नहीं पाती हूँ।
आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपीयर और डिसअपियर होती है ना। आत्मा कोई ये नहीं है कि आ रही है शरीर में और जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा तो यही है। हाँ, मुझको भूल जाता है वो और बात, फिर याद आ जाता है फिर और बात। हम्म? तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे दिव्य गुणों की धारणा समझना ये डूइंग पर आधारित नहीं होगी। सुन रहे थे किसी से, उसने कहा कि मैं किसी बात पे झूठ बोल गई। ज्ञान सुनते हैं, कहीं जाना था तो किसी का फोन आया कि आप कहाँ पहुंचे, तो कहने लगी हम तो गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो कहने लगी जबकि हम तो अभी घर में ही बैठे थे। तो मैंने सामने वाले को कह दिया हम तो गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो अंदर से रियलाइज कर रही हूँ कि मैंने तो झूठ बोल दिया। और बाबा कहते हैं जो आत्मा है ना, आत्मा तो बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति है, वो तो झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर वो पछतावे में चली गई कि भाई मेरे से तो अवज्ञा हो गई, मैंने तो झूठ बोल दिया। देखना ये काम हम सब करते हैं। अगर 10 मौके आएंगे तो 5 बार हो सकता है सच भूल जाएं, लेकिन 4-5 बार हम कुछ और भी कर जाते, फिर बाबा के कमरे में पहुंच जाते। समझ लेना करना क्या था और हम कर क्या रहे। बाबा समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ। आत्मा समझना माना बाबा कहता है आप मन के और शरीर की कर्मेंद्रियों के साक्षी हो, इंचार्ज हो, बाबा कहता है ना। तो फिर क्या होगा? बाबा कहता है जैसे एक मॉनिटर को टीचर खड़ा कर देती है, तो बच्चे क्या करते हैं? अपनी मनमानी करते हैं, कुछ उसकी बात मान लेते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। मेरे संस्कार भी ऐसे ही। जो बच्चे मुझे मान रहे हैं हो सकता है थोड़ा डर रखते हो, लेकिन डर वो मेरा नहीं, वो टीचर का रखेंगे, क्योंकि मॉनिटर बार बार क्या कहता है मैं मैम को बताऊंगा। मॉनिटर को राइट नहीं है बच्चे को थप्पड़ मारने का। वो कहेगा मैं नाम लिख रहा हूँ, मैडम को दूंगा कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तुमने शोर मचाया था, तुम बिना पूछे क्लास से बाहर गए थे, मैं मैम को तुम्हारे नाम दूंगा। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं तू इंचार्ज है ना, तो इंचार्ज कभी भी उठ के बच्चों को लाफड़ नहीं मारेगा। बाबा कहते हैं तुम तो संस्कारों के साथ यही काम करते हो। वो संस्कार बाबा कहते हैं तुझे कितने थप्पड़ मार मार के जाते हैं रोज, देख झूठ बोल गया, अरे बेईमानी कर गया, आज तो जीभ कंट्रोल में नहीं रही, खाना नहीं चाहिए था फिर खा लिया। बाबा रोज कह रहा है बाहर का नहीं खा, बाहर का नहीं, अब खा लिया। शादी में मत खा तो खा लिया। फिर कोस रहे हैं खुद को, कोसते जा रहे हैं। और फिर वो अंदर से क्या होता है? अंदर से आता है कि यार मैं करता तो कुछ हूं नहीं, इतना ये इतना कुछ कुछ कर दिया है कि ज्ञान में चलो तो ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, अरे अपने से नहीं होता यार, माफ करो। क्या अपने को आत्मा समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है? इतना कॉम्प्लिकेटेड कि हम हाथ जोड़ जाते हैं, कहते हैं हमसे होता ही नहीं है, सारी चीजें तो मैं नहीं कर सकता। बाबा क्या समझाता है सुन ले। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को तो सेलिब्रेशन करनी चाहिए। पहले भी तो हम झूठ बोलते थे, कितने झूठ बोलते थे बाबा रे, पूछो ही मत। कभी किसी की दादी मार दी, कभी किसी की नानी मार दी अपने काम कराने के लिए। बहुत झूठ बोले हम। और रिंचक मात्र भी हमको अफसोस नहीं आया। हम खुश होते थे कि आज तो टीचर को कूल बना दिया, खुश होते थे। बच्चों को कहते थे हम स्कूल में बैठ के, मैं कहा तेरे को एप्लीकेशन लिखवानी हो छुट्टी की तो मेरे पास आ जी हो, मैं इतना बढ़िया तेरे को रीजन दूंगी, तूने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। होमवर्क क्यों नहीं किया आज? आजा मुझसे रीजन ले ले। पुराने वाले घिसे पिटे अब नहीं चलेंगे। वो कहेगी रोज एक ही बात करते हो तो उसको भी वैरायटी चाहिए सुन।
बाबा हमको यहाँ क्लैरिटी देता है। बाबा कहते हैं जब आप ज्ञान में आते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, चेतना का जागरण क्या होता है। जो चीज पहले हमको खाती नहीं थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और हमको ये गिरती कला कहाँ लगती थी, हमें लगता था मैं मास्टर माइंड, चुस्त फुर्तीला हूँ। अब बाबा कहते हैं जब तुम ज्ञान में आते हो ना, तो बाबा कहता है फिर अब तुमको ये समझ मिलती है कि मैंने तो झूठ बोल दिया, है ना। बाबा कहता है ये जागरण है। जैसे सुबह उठते हो ना, तो एकदम से आंख फाड़ के नहीं बैठ जाते, धीरे धीरे से नींद खुलती है, एकदम से धीरे धीरे चेतना जागती है कि अरे मैंने झूठ बोला। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो जागरण, यही जागरण। अब इस जागरण से क्या होगा, आत्मा ये लेयर, ये ये चोले खुद को नहीं पहनाएगी। अभी कागज के कपड़े थोड़ी हम पहनने बैठेंगे। आत्मा जाग चुकी है ना। आप जब जाग जाते हो अंधेरे में, हो सकता है आप किसी और के कपड़े ले जाओ बाथरूम में कि भी नहाने के बाद मैं ये पहन, लेकिन जैसे ही लाइट जलेगी कहेंगे अरे ये तो मेरी बनियान नहीं है, तो किसी और की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे चेतना का जागना क्या है। बाबा कहते हैं देखो, जो काम पहले तुम राजी खुशी करते थे, और बाबा कहता है तुम उसी को ही मैं समझ कर बैठे थे कि मैं ऐसा हूं, यही तो मेरी विशेषता, उसको और बढ़ाते चले जाते थे। तो बाबा कहता है मन ने, आत्मा ने क्या किया था, मन के साथ एक अपना तादात्म्य बिठा दिया कि जो मन करवा रहा है, जो सोच रहा है, वही मैं हूं। अब बाबा कहता है देखो, मन और आत्मा के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। बाबा कहते हैं जितनी दूरी बनती जाएगी, उतना बाबा कहता है तू साक्षी बनता जाए। ये हार नहीं है तुम्हारी। संस्कार तो सामने आएगा, अरे शरीर की बीमारी है, वो धीरे धीरे बाहर तो निकलेगी। ये बाबा कहते हैं तू दुखी क्यों हो गया, निकलने दे। और ये कहाँ बाहर निकलेगी, याद रखना, कई लोग तो संस्कारों को दबाने लग जाते। दबाना किसी को, जब मैं कह रही हूँ मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, है ना, तो शक्तिशाली आत्मा का मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर जो मेरी कमजोरी है ना, जो भी मेरा वीक पॉइंट है, जब वो मेरे सामने आता है ना, तो मैं घबराने वालों में नहीं, स्ट्रांग हूं मैं। इनको देखकर मैं इनके प्रभाव में नहीं आ जाऊंगी। ये है शक्तिशाली आत्मा। और बाबा कहते हैं जब ये तेरे सामने आते हैं ना, तभी सामने आते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम, जैसे छोटे से वो बच्चे देखते हो ना घर में, वो टूट फूट करेंगे, कुछ तोड़ देंगे, तो एक बाप होता है उनको बड़े हार्ड वर्ड यूज करता है, बाहर निकल मैं तेरे को पीटता हूँ, अभी बाहर आ जल्दी से। तो बच्चा घबराता है, नहीं निकलता वो। और एक बाप उसको प्यार से बोलेगा बेटा बाहर आ जा, कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं, नया ले आए। वो बच्चा कितने प्यार से बाहर आता। तो बाहर बच्चे को निकालने का मतलब समझ लेना, वहां तो बच्चा छिप गया है सोफे के पीछे, पलंग के नीचे, मेरे को बाहर निकालना। लेकिन ये जो मेरे संस्कार है ना, ये बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलना माना फेंक देना इनको, ये फेंके नहीं जाते ना। बाबा कहता है आत्मा साक्षी बनती है। हाँ, बाबा कहता है साक्षी किसकी बनती है। हाँ, एक तरफ बाबा कहता है तुम रावण का राज्य देखते हो अभी, एक तरफ तुम राम का राज्य देखते हो, बीच में खड़े हो। बाबा कहता है तो पुराने संस्कारों को देखोगे कि बाबा कहता है ये कहीं जाने थोड़ी है, आत्मा में 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है, कहाँ फेंकोगे इसको। बाबा कहता है जब ये तुम्हारे सामने आते हैं ना, तो बाबा कहता है फिर जब आप आत्मा साक्षी बनकर इनको देखते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इनके अंदर कोई जान नहीं रहती थी। आप करके देख लेना, बेहोशी में तो गुस्सा कर जाओगे, थप्पड़ भी मार दोगे किसी को, लेकिन जब आप अटेंशन मोड में खड़े होगे ना,
आप देख लोगे कि मुझको संकल्प आ रहे हैं ऐसे ऐसे, आप हो सकता है दो बोल किसी को बोल भी जाओगे, लेकिन वो आत्मा उस मन के संकल्पों के साथ टाई नहीं करेगी। हम स्कूल जब जाते थे, एक टीचर हमारे स्कूल में थी, है ना, वो टीचर का स्वभाव क्या था, उसको गुस्सा नहीं आता। ये वीक पॉइंट था, टीचरें प्रिंसिपल तक उससे नाराज होती थी। तो ये क्या टीचर है, ये 20-25 बच्चों को भी संभाल नहीं पाती। प्रिंसिपल, देखो कुछ चीजें होती हैं जो चाहिए होती है। चाकू है घर में, धार ही नहीं है तो क्या काटोगे इससे, क्या काटोगे। तो क्रोध भी क्या है, एनर्जी तो है। अब ये जो बाबा हमें रोज रोज कह रहा है कि विनाश खड़ा है, विनाश खड़ा है, बाहर देखो बाबा कहता है खूने नाक खेल होगा, मिसाइल्स बनेंगी, ये सब क्या है, ये क्रोध का ही तो स्वरूप है। और बाबा कहता है ये सब क्या करेंगी, विनाश में सहायक बनेंगी। समय ज्यादा हो रहा है क्या, समय ज्यादा हो गया। तो इन शॉर्ट आज बाबा बार बार कहता है बच्चे, पढ़ाई पढ़ना, पढ़ाई पढ़ना अर्थात बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद कर। तो खेल तो चलेगा, अंत तक चलेगा, लेकिन बाबा कहता है आप आत्मा साक्षी हो। यही बाबा कहता है तुम्हारी पवित्रता है। इसी को ब्रह्मचार्य कह रहा है वो। इसी को बाबा कहता है मन मना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस अपने को आत्मा समझ, आत्मा समझते बाबा कहता है तुम इस नरक से, इस आवागमन से बाबा कहता है अभी पार लगो। ओम शांति।